हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स भाई ऋतिक में। तो ये चैनल मैं बनाया हूँ उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। आजकल के जो मैथ्स है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली पूछा जा रहा है। पहले जैसा नहीं था कि हाँ यार फार्मूला याद है, फार्मूला पुट करो बनाओ। आजकल टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो यह मेरा पहला वीडियो है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा और कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन को दो भाग में बांटा गया है, 2D एंड 3D। तो आज मैं 3D स्टार्ट कर रहा हूँ। 3D में भी मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेयर के। मैं आज 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो मेंस में जो आए हैं। ठीक है, वो सब क्वेश्चंस मैं आज आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए क्योंकि जब मेरा अपकमिंग वीडियो जब मैं पोस्ट करूँ आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ही अच्छे लेवल के जो मेंस में जो आते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने बोला 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा स्पेयर का पहला ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। स्पेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट बाय 3 कट। ठीक है, तो बोल रहा है एक स्पेयर है, एक गोला है। ठीक है, जिसको 3 कट काटा गया है। ठीक है, 3 कट में 8 आइडेंटिकल कट काटा गया, 8 आइडेंटिकल कट। तो यहाँ पास आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ये एक स्पेयर है। ठीक है, इसमें 3 कट लगाकर 8 आइडेंटिकल कट हम लोग को लगाना है। तो सबसे पहला कट तो मैंने ऐसे लगाया। ठीक है, जब मैंने ऐसे लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये जो हेमिस्फीयर है, जो ये स्पेयर है, ये 2 अलग अलग हेमिस्फीयर में 2 अलग अलग हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, 2 अलग अलग हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो उसके बाद दूसरा कट में ऐसे लगाऊंगा तो ये बन गया आपका 4 कट। 2 कट में आपका बन गया 4 पार्ट बन गया। ठीक है, और एक कट में ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बीच से ऐसे जब लगाऊंगा बीच से, तब 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर 8 आइडेंटिकल कट लग जाएगा। तब इसका जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने बोल रहा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल पार्ट बोलता तब आपका हो जाता 4 पाई आर स्क्वायर। तो होता ही, ये तो हेमिस्फीयर का है, 4 पाई आर स्क्वायर तो होता ही, प्लस इसमें और क्या जुड़ जाता 6 पाई आर स्क्वायर, यानी आपका हो जाता 10 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये बोला ईच पार्ट, जो 8 पार्ट है, 8 पार्ट का हर एक पार्ट का आपका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट हो जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर बाई 8, यानी 5 पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब हम लोगों को पता है 5 पाई का वैल्यू पता 22/7 इंटू आर है आपका 21 इंटू 21/1/4। ठीक है, ये 7 काटा 3 बार में, ये 2 बार में, ये 11 बार में। ठीक है, 55 इंटू 63/2। ठीक है, तो इसका आपका आएगा टोटल 3465/2 डिवाइड करके आपका आएगा 1732.5। ये है क्वेश्चन, यहाँ पास आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं कि कट ही नहीं लगा पाते। कट कैसे लगाऊंगा आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप एक काम करिएगा, आप एक आलू ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप 3 कट लगाइएगा, एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे बीच से। तो आपका 4 ऊपर की ओर और 4 नीचे की ओर आपका 8 आइडेंटिकल कट बन जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है
कि ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं एक स्फीयर। जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r। इसको क्या किया है, इसको कट किया गया है एट द डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से, ये मान लेते हैं सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, इसके h डिस्टेंस से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से क्या किया गया है, ये h डिस्टेंस है, स्फीयर को कट कर दिया गया है। तो ये स्फीयर अब कैसा दिखेगा, ये दो भाग में बट जाएगा। जब कट करेंगे तो दो भाग में बट जाएगा। एक कुछ इस प्रकार का रहेगा और एक कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का आपका बट जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ये स्फीयर का रेडियस। ठीक है, अब क्या बोला है कि ये देखिए कट करने पास क्या हुआ कि आपका जो है ना दो सर्कल, एक ये वाला सर्कल और एक ये सर्कल, दो सर्कल नया बन गया है। ठीक है, तो तब दो सर्कल नया बन गया है तो सरफेस एरिया भी इसमें जुटेगा, टोटल सरफेस एरिया भी इसमें ऐड हो जाएगा आपका। यानी कि ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाँ निकालने, ये बोल रहा है कि 25% ऑफ द मोर देन, हाँ जो आपका जो कट करने के बाद जब जो बना ना, तो दो ठो नया जो सरफेस एरिया बना, ये दो ठो आपका सर्कल का सरफेस एरिया बना। ठीक है, ये दो ठो सरफेस एरिया बना, इसका दोनों का 25%, ठीक है, ज़्यादा बना है ये पूरे स्फीयर का। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x है, ये जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पास एक सर्कल है, क्या एक सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हम r तो यहाँ x माने हैं तो हो जाएगा पाई x स्क्वायर, और ऐसा कितना ठो रेडियस है, 2 हो जाएगा, तो हो गया 2 पाई x स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर का 25% यानी 1/4 होता है। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 बार में खत्म, ये पाई से पाई खत्म। ठीक है, यानी x बराबर आपका निकल गया आपका √r²/2 यानी r/√2। ठीक है, यानी ये x निकला। ठीक है, ये x निकला आपका, कितना निकला, r/√2। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये निकालने नहीं बोला था, क्वेश्चन में हम लोग को निकालने बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h, हमको h निकालना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह पास 90 डिग्री बनेगा, सेंटर से यहाँ पास 90 डिग्री बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पास पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के r² - r²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r² - r²/2 यानी कि r/√2, यानी h का वैल्यू कितना निकला, r/√2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ये रहा आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे है तो बहुत इजी, थोड़ा सा आप देखिएगा। ये बोल रहा एक स्फीयर है जिसका द स्फीयर ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन, द बिगर स्फीयर टच द स्मॉलर कोन एंड द बेस ऑफ अ कोन, व्हाट विल द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। यानी ये बोल रहा है कि एक कोन है। ठीक है, तो मैं कोन बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फिगर गड़बड़, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये एक कोन है, इसमें बोल रहा है 2 स्फीयर है। ठीक है, 2 स्फीयर को मैंने इसमें इंस्क्राइब किया हुआ, तो एक स्फीयर आपका ऐसा हो जाएगा। फिगर परफेक्ट तो बन नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। एक स्फीयर ऐसा हो जाएगा जो कि बेस से भी टच है और आपका इससे भी टच है। एक और छोटा स्फीयर है जो इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक सेंटर से ये आपका यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और कोन का
कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यानी कि हमको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके हम लोगों को इस कोन का आर और एल निकालना है, स्लैंट हाइट और रेडियस निकालना है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है कि ये एक बड़ा सेंटर का आपको ये दे दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दे दिया है आपका कितना 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना दे दिया, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, उसी रेशियो से आपका ये भी हो जाएगा। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ये 5 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन बाकी का हमको ये पोर्शन हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लोगों को नहीं पता, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा देखिए। थोड़ा सा फिगर को मैंने है ना थोड़ा बाहर निकाल लिया, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये। ठीक है, और आपका ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में आपका ये भी होगा, ये 4 सेंटीमीटर, और ये भी पूरा होगा कितना, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा 4 सेंटीमीटर। ये पूरा 4 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ तक। और सवाल में दिया हुआ है ये 3 का यूनिट का कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का कितना निकल जाएगा आपका 5/3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो आपका पोर्शन होगा ये तो आपका 5/3 आएगा। तब इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ से हाइट ऑफ कोन निकाल लेंगे। हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, ये 4 + 5 प्लस 5/3। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आपका 32/3। ठीक है, ये आपका हाइट कोन का आपका पूरा हाइट निकल जाएगा कितना, 32/3। लेकिन हम लोगों को हाइट तो नहीं निकालना है, हमको निकालना है रेडियस और स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा दिया आपका 5/3, तो ये आपका निकल जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ट्रिपलेट लगाया। एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, बहुत फेमस ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है 3, 4, 5 का। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये 4/3 होगा। यहाँ पास मैंने ऑब्जर्व किया है क्या कि 90 डिग्री यहाँ नहीं, यहाँ होगा। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ सब में 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3/3 आपका हो गया 1, 4/3, 5/3। अगर यहाँ 1 है, ये आपका 5/3 दिया, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका 4/3 हो जाएगा। अगर आपका छोटा वाला ट्रायंगल में आपका 3, 4, 5 का ट्रिपलेट लगा है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी आपका 3, 4, 5 का ट्रिपलेट लगेगा। यानी ये आपका, हमने इसको 3 माना है, तो ये भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा 5। ठीक है, 90 डिग्री, ये पूरा हो जाएगा आपका 5, ये 3, ये हो जाएगा आपका 4। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 यूनिट, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये पूरा 4 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना निकाले हम लोग, कौन का, 32/3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 3 यूनिट का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 यूनिट का दाम कितना निकल जाएगा, 3 यूनिट का आपका निकल जाएगा 24/3 सेंटीमीटर, और 5/5 यूनिट का भी हम लोग निकाल लेंगे, कितना निकल जाएगा 40/3। अब हम लोग को इसका पूरा परफेक्ट पता चल गया फिगर, ये भी पूरा पता चल गया हम लोगों को। तो हम लोग कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई को नहीं तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा आपका, आर कितना हो जाएगा आपका 8 × 40/3, ये आपका होगा। ठीक है, अब इसको इंटू कर लीजिए, आपका आ जाएगा 320 पाई/3, ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप 2-3 बार आप ज़रूर देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा।
हाँ, ये रहा हम लोग के सामने चौथा क्वेश्चन। ये बोल रहा व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर सेल वोस इनर एंड आउटर रेडियस आर रेस्पेक्टिवली 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का प्री में आया था। ठीक है, ये बोल रहा है कि देखिए ये आपका इनर एंड आउटर रेडियस दिया है, यानी इसका मतलब जो स्पेयर है आपका सॉलिड, आपका होलो है। ठीक है, यानी आपका कुछ इस प्रकार का होगा स्पेयर। ठीक है, इस प्रकार का रहेगा। और आपका जो सॉलिड पोर्शन है, ये जो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये आपका सॉलिड पोर्शन है। ठीक है, ये आपका सॉलिड पोर्शन है। तो आपका जो मेटल का जो वॉल्यूम हो जाएगा, मेटल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आपका मेटल का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, हमने कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, ये 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब इसमें मैंने आर दिया हुआ है ही 27 माइनस यहाँ 8 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आएगा 76π/3, ऐसे ही कुछ समथिंग देखिएगा, ये कुछ आएगा। अगर इसका पूछता टोटल सरफेस एरिया बताओ, ये स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता, तो ये इसमें हम लोग नहीं करते कि बड़ा आर स्क्वायर में छोटा आर स्क्वायर करते, तब तो हमने ये आपका स्पेयर है, गोला है। ठीक है, तो आपका ये बाहर ही हम लोग टच करते। ठीक है, बाहर ही टच करते, तो इसमें आपका कोई टेंशन, तो इसमें आपका क्या होता 4πr बड़ा आर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता तो, लेकिन हमने क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज़ अ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता, तो वॉल्यूम तो भाई हम लोग ऐसे ही निकालेंगे ना, छोटा ये आपका बड़ा स्पेयर में से छोटा स्पेयर माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये आपका निकल गया, ये हुआ आपका आंसर। देख लीजिए, तो हेयर इज योर आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा देयर आर 2 सॉलिड मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 ठो आपका सॉलिड स्पेयर है, एक स्पेयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और दूसरे स्पेयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। उसको क्या किया गया, उसको पिघलाकर एक होलो स्पेयर बनाया गया है, जिसका थिकनेस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, थिकनेस मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था, ये रहा आपका। ठीक है, ये बड़ा आर में से छोटा आर माइनस कर देंगे, जो आता है यही तो आपका थिकनेस है। और यहाँ पास आपका यही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, थिकनेस ही दिया हुआ। क्या दिया, थिकनेस ऑफ, ठीक है, थिकनेस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर का, यानी बड़ा आर में से छोटा आर माइनस करने पास कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आना चाहिए। उसको क्या किया, मेल्ट करके, ठीक है, 2 स्पेयर, देन व्हाट विल द एक्सटर्नल रेडियस, यानी जो 2 स्पेयर था उसको पिघलाकर आपको एक होलो स्पेयर बनाया गया, जिसका एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा हम लोगों को वो निकालना है, एक्सटर्नल रेडियस, नॉट इंटरनल रेडियस। ठीक है, तो चलिए मैं एक बनाता हूँ फिगर, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का है ये होलो स्पेयर। ये कैसे बना है, 2 ठो अलग अलग स्पेयर का, एक ये स्पेयर है, ये एक स्पेयर है, ये दोनों को पिघला कर ये आपका ऐसे बना, दोनों को पिघला कर बना है। ठीक है, तो ये दोनों का आपका जो होगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, यानी आर क्यूब 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। और इसका वॉल्यूम मैंने आपको इस पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, क्या होगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। तो ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 216। ठीक है, आपका आया आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। अब इसको अगर मैं चला सॉल्व करने ना, तो बहुत ही ज़्यादा समय टाइम लग जाएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन के लिए भाई हानिकारक है। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं ऑप्शंस लूँगा। अगर मैं एक्सटर्नल रेडियस को अगर 7 मानता हूँ, तो इंटरनल रेडियस तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब 216 नहीं आएगा। अगर 8 मानता हूँ तो 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब नहीं आएगा। ठीक है,
अगर मैं मानता हूँ 9, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस को, ठीक है, अगर इसको मैं मानता हूँ 9 का क्यूब, तो इसको मानना, छोटा आर को मानना पड़ेगा 8 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 7 to 9 माइनस 512, ये माइनस करने पे 217। हाँ देखिए सेटिस्फाई हो गया, तो सॉरी 216, देखिए सेटिस्फाई हो गया। 217 ही ना आएगा जी, क्या हो रहा है? 217, यहाँ पास भी 217 ही आएगा। ये 6 का क्यूब प्लस 1 217, ये 217 आपका क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। यानी कि जो आपका एक्सटर्नल रेडियस होगा, एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा आपका? 9 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ ये था आपका कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। तो ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और कौन से टॉपिक पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताने हैं, मैं आपको बता दूंगा। और आपके लिए इतना मैंने मेहनत किया, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, बाय।